इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आउटस्टैंडिंग डिमांड आखिर होती क्या है इनकम टैक्स के अंदर, कैसे उसको आप चेक कर सकते हो, कैसे उसका पेमेंट करना होता है, प्लस पेमेंट करने की जगह अगर आपको रिस्पांस यहाँ पे सबमिट करना है, उसको रिजॉल्व करना है दूसरे तरीके से, तो कैसे आप कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको भाई इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी कोई भी डिमांड के रिगार्डिंग यहाँ पे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक में मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और रिसेंटली हम लोगों ने अपना मास्टर क्लास भी लाइव कर रखा है, तो अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब भी आईटी डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को प्रोसेस करता है, उसके बाद में एक इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू करता है। भाई ये लेटर नॉर्मली जो है आपको ईमेल के थ्रू मिल जाता है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली लिखा होता है कि आपका इतना अमाउंट यहाँ पे डिमांड नोटिस यहाँ पे इशू हुआ है। साथ में अगर आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो पेंडिंग एक्शन में भी रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर जाएंगे, तो पिछले जितने भी सालों की आपकी डिमांड है वो आपको बकायदा यहाँ पे दिखने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई ये डिमांड क्यों जनरेट हुई है, अगर मुझे इसका रीजन पता करना है तो वो कैसे पता लगेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आपका जो भी असेसमेंट ईयर का डिमांड है, सबसे पहले आपको उसका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जिस भी साल का यहाँ पे आपका डिमांड नोटिस जारी हो रखा है, वहां पे आपको ये भी दिखाएगा कि प्रोसेस विद द डिमांड ड्यू, और बकायदा यहाँ पे आपको इंटीमेशन लेटर मिलने वाला है, जिसको आपको सिंपली ओपन करना है। अब इस इंटीमेशन लेटर के अंदर यहाँ पे हमेशा आपको दो टेबल दिखने वाली है। एक टेबल दिखेगी जो आपने यहाँ पे आईटीआर फाइल कर रखी है एज ए कंप्यूटेशन, एक टेबल दिखेगी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो इन दोनों ही टेबल्स के बीच में अगर कोई भी फिगर्स के बीच में डिफरेंस आता है तो आपका डिमांड नोटिस यहाँ पे इश्यू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका ये टैक्स बना था, आपने पे नहीं किया, सीधी आईटीआर सबमिट कर दी, तो आपका डिमांड नोटिस यहाँ पे जो है जनरेट हो जाएगा। या लेट सपोज आपने जो अपना टैक्स जो कैलकुलेशन की है वो गलत तरीके से की है, या आपकी कोई यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है इंटीमेशन लेटर के अंदर, तो उन केसेस में भी आपका डिमांड नोटिस यहाँ पे इश्यू हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहले कि अगर आप इस डिमांड नोटिस के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेते तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो एक पहली चीज तो ये कि आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पे लगता जाएगा। तो आप लोग कई बार चेक करेंगे, आपकी जो पिछले बहुत पुरानी यहाँ पे डिमांड्स होगी उसके ऊपर टैक्स से ज्यादा तो इंटरेस्ट यहाँ पे बन जाता है। और इसके अलावा फ्यूचर के आपके जितने भी टीडीएस के रिफंड हो गए वो भी गवर्नमेंट यहाँ पे सीज कर देता है और उसको एडजस्टेड कर देता है। साथ में गवर्नमेंट ऑफिसर के पास में भी प्रॉपर पावर होती है इस अमाउंट को रिकवरी करने की। अब बात करते हैं कि इस डिमांड नोटिस को कैसे रिजॉल्व करना है। तो पहला काम आपका होना चाहिए कि इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करने के बाद में आपको चेक करना चाहिए क्या वो लेटर एकदम करेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा टैक्स एक्सपर्ट की जो है आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर वो डिमांड लेटर यहाँ पे करेक्ट है तो वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, और पे करना बड़ा ही आसान है। आपकी जो भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर फ्रंट में ही आपको पे नाउ का बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको पे नाउ बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका डिमांड का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट आ जाता है, और सिंपली जैसे हम लोग चालान पे करते हैं वैसे आप ये पे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास में वेरियस ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे की भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में जैसे आपका एक पीडीएफ जनरेट होगा जिसके अंदर आपका बीएसआर कोड, चालान नंबर वगैरह ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। अब यहाँ पे वापस आपको जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट रिस्पॉन्स करना है, और डिमांड इज करेक्ट करके यहाँ पे आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो आपको अपनी चालान की डिटेल्स यहाँ पे अटैच करके अपना रिस्पॉन्स जो है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपकी डिमांड यहाँ पे करेक्ट नहीं है और अगर आप पे नहीं करना चाहते तो उस केस में आपके पास में क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी आपको टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए, वो डिमांड लेटर चेक करेगा। इसके बाद में आपके पास में 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है आप चाहे तो अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम है। मान लीजिए आपने करंट असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल की है, आपको डिमांड नोटिस वगैरह इशू हो चुका है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास में टाइम है, ड्यू डेट यहाँ पे नहीं गई है, तो आप रिवाइज आईटीआर को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब रिवाइज आईटीआर कैसे फाइल की जाती है मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड ऑप्शन आपके पास में ये रह सकता है कि आप एक रेक्टिफिकेशन आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के अंदर बेसिकली जो है मैंने एक सेपरेटली अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा रेक्टिफिकेशन में आपके अमाउंट्स वगैरह ज्यादा चेंज नहीं होते, तो वहां पे भी कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन आपके पास में होता है कि आप आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर सिंपली रिमार्क्स के साथ में एक रेस्पॉन्स को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। रिमार्क्स को यहाँ पे सबमिट करने के लिए अगेन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबमिट रेस्पॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे आपको रीजन डालना है प्रॉपर तरीके से।
रीज़न में यहाँ पे आपको कई सारे रीज़न मिलेंगे कि मान लीजिए अगर आपने रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी, रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी, वो ऑप्शन आपको मिलने वाला है। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास कोई और अदर रीज़न है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अदर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जितना अमाउंट आप पे नहीं कर रहे वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है, और आप लोगों का यहाँ पे जो भी जस्टिफिकेशन है, जो भी प्रॉपर रिमार्क्स है, वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ध्यान रखिएगा रिमार्क्स प्रॉपर जो है जस्टिफाई होना चाहिए। अगर जस्टिफाई नहीं हुआ तो आपका ये रिस्पॉन्स देने का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं बनता, आपकी डिमांड वैसी की वैसी रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप यहाँ पे डिमांड लेटर आपका करेक्ट नहीं है तो कंसल्ट जरूर करें टैक्स एक्सपर्ट के साथ में, और अपने तीनों ऑप्शन को यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और हमसे कंसल्टेंसी लेने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।